औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तआला व तबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ा तिलावतिही सल्लल्लाहु पर मोहम्मद वाले। लगभग 6 बज चुका है और अगले सफ़र पे भी निकलना है क्योंकि अशरे मुहर्रम जारी और सारी है। तो बहुत ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए बगैर किसी तमहीद के सीधे सीधे मतलब की बात आपसे करना चाहता हूँ। गुजारिश है कि अगर मेरी बात आप तक पहुँच जाए तो थोड़ा सा माहौल मजलिस का बनाए रखिएगा ताकि मुझे भी पढ़ने का लुत्फ़ आए और इंशाअल्लाह आपको भी लुत्फ़ सुखन आता रहे। सूरह मुबारक बकरा की एक आयत है जो उन्वाने कलाम के तौर पे तिलावत की है। हालांकि आने से पहले मेरा पढ़ने का कुछ और इरादा था, लेकिन बुजुर्गवार ने जो मरसिया पढ़ा, जो मैं पहुंचा था तो एक शेर इमाम हुसैन के नो के नेज़ा पे तिलावत की मुनासिबत से आप पढ़ रहे थे, बस वहीं से थोड़ा सा जहन बदला। चूँकि शोहदाए करबला का 10वां भी है तो इससे बेहतर अब कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती कि सारी गुफ्तगू सिर्फ मौला हुसैन के कदमों में रख दी जाए और ज़माने को पता चले कि इस ख़ानदान के फ़ज़ाइल मरने से ख़त्म नहीं होते, नो के नेज़ा से फ़ज़ाइल का आगाज़ होता है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ें अज़मत मोहम्मद वाले। पैगर साहब माहौल तो बना चुके हैं, कुछ यहाँ तमहीद की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। बहुत तवज्जो के साथ, चूंकि तमहीद का जरा सा भी मौका नहीं है, वक्त बहुत कम है। सूरह बकरा में खुदाबंद आलम कुछ कारियान कुरान, कुछ हाफिजान कुरान, कुछ कुरान की तिलावत करने वालों के हवाले से बयान देता है। इरशाद होता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब। अल्लज़ी वो सिग़े जमा है तो ये कई लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की है, यहीं से फर्क वाज़े हो जाता है अगर आप मुतवज्जे हों। वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की है, किसी दुकान से कुरान खरीद कर पढ़ने वाला और है, नुज़ूल के पहले जिसका बाप कुरान पढ़ दे, अल्लाहु अकबर, एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े। फर्क वाज़े हो जाता है। मैं नहीं समझता कि यहाँ किसी तमहीद की जरूरत है। जिसका बाप कुरान के आने से पहले पूरे कुरान को पढ़ दे और जिसका नाना ये तस्दीक कर दे कि या अली वैसा पढ़ा जैसा मैं पढ़ता हूँ, तो उसी के बेटे को हक है कि नो के नेज़ा पर तिलावत कुरान करे। ऐरा गैरा तिलावत कुरान का हक अदा नहीं कर सकता। और यहीं से एक बात और वाज़ेह हो जाती है
बस आप मुतवज्जे यही ऐसे सुनते जाइएगा, थोड़ी 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 गुफ्तगू इंशाअल्लाह बढ़ जाएगी। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन्हें हमने किताब अता की, यतलूनहु हक्का तिलावते, वही वो लोग हैं जो तिलावते कुरान का हक अदा करते हैं। तो लाजिम और मलजूम है दोनों जुमले, आधा जुमला पहले का और आखिरी वाला आधा हिस्सा। जिन्हें किताब मिली है जो हक तिलावत को अदा करते हैं, यानी जिन्हें किताब नहीं मिली वो हक तिलावत अदा नहीं कर सकते। जो हक तिलावत को अदा करते हैं वही लोग किताब के और इस कुरान के वारिस हैं, मालिक हैं, उन्हीं को अल्लाह ने किताब अता की है। अब साहब जमाने में वो कोई भी कह सकता है कि मैं वारिस किताब हूं, मुझे अल्लाह ने किताब अता की है। तो इसका एक फर्क तो आयत ने खुद बता दिया कि आयतों के जरिए से कुरान को समझो, मौलवी की तफसीर के जरिए नहीं। क्योंकि मौलवी जब बात करेगा अपनी कुरान की बाज आयतों की तफसीर करती है। इन्नल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बिबाज़िन, बाज आयत की तफसीर करती है। एक आयत हदीया समाप्त करता हूँ ताकि बात आपके ज़हनों के करीब हो जाए और मेरा पढ़ना और आसान हो जाए। कुरान मजीद में सूरह मुबारक फातिर में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, इसी कुरान के मालिक और वारिसों के हवाले से, सुम्मा और रसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। बुजुर्गान मौजूद हैं, इल्मो अदब की बस्ती है, बहुत से शोरा ने आपकी बस्ती का नाम रोशन किया। अल्लाह तमाम शोरा को सलामत रखे, जो इंतकाल कर गए उनकी मग़फ़िरत, और जो जिंदा है अल्लाह उन्हें और परवान चढ़ाए और आपकी बस्ती का नाम रोशन हो। लेकिन इन्हीं शोरा के हवाले से पैगाम आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। सुम्मा और रसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना, फिर हमने कुरान का वारिस ऐरे गैरों को नहीं बनाया, मुस्तफा बंदों को बनाया। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, शायद मेरी बात आप तक पहुंचे। हमने कुरान का वारिस रखने वालों को नहीं बनाया, हमने कुरान का वारिस एक रात में पढ़ने वालों को नहीं बनाया, मुस्तफा बंदों को बनाया। तो सीधा सा मतलब पता चल गया, रटकर पढ़ने वाले और हैं, मुस्तफा बंदे और हैं। तो दो आयतों ने बता दिया, एक जिनको किताब दी गई हक तिलावत को अदा करते हैं, फिर जिन्हें हमने वारिस कुरान बनाया सूरह फातिर, वो हमारे मुस्तफा बंदे। अब मैंने अपना नाम मुस्तफा रख लिया, अपने बच्चे का नाम मुस्तफा रख दिया, अपने वालिद का नाम आधार में बदलवा दिया, मुस्तफा रख दिया, तो मैं दावा कर सकता हूं कि अली हैदर मुस्तफा कुरान का वारिस है, मेरा बाप कुरान का वारिस है, मेरा बेटा कुरान का वारिस है, हमारी आने वाली नस्ल कुरान की वारिस है। आप में किसी का नाम मुस्तफा हो, वो कह दे कि साहब मैं वारिस कुरान हूं, तो पता कैसे चले कि कौन वारिस कुरान है? तो फिर अल्लाह ने वाज़े अल्फाज में नबी के जरिए बताया कि मुस्तफा कौन है। अब कुरान मजीद में अल्लाह पैगंबर से कहता है, फ़कुल सलामुन अला इबादिहिल नस्तफा, ए मुस्तफा, मुस्तफाओं को सलाम किया कर, ए मुस्तफा, मुस्तफाओं को सलाम किया कर। अभी भी शायद आप नहीं पहुंचे। अब आलम इस्लाम को चैलेंज है, एक दर बताओ कि जहां मुस्तफा आके सलाम करते हो, अगर ना मिले मेरे साथ आ जाना फातिमा के दर पे। बुलंद तरीन सलवात है। मुस्तफा, मुस्तफाओं को जाके रोजाना सलाम किया कर। फ़कुल सलाम, ये इस्तिमरार रखता है, जमाने का नाम नहीं है। फ़कुल सलाम, जब मस्दर इस्तेमाल होता है तो उसमें इस्तिमरार होता है, हर जमाना होता है कि जब से आयत उतरी मुस्तफा पे वाजिब है कि रोजाना मुस्तफाओं को सलाम करे। पूरी सहाबियत की मेराज है मोहम्मद को देखते ही मोहम्मद को सलाम करना।
मैं जुमला कह के चला गया, शायद आप नहीं पहुंचे। सहाबियत की मेराज है मुस्तफा की जियारत करते ही मुस्तफा को सलाम करना। इसीलिए बिरादरान अहले सुन्नत आज तक सहाबा के तरीके पे चलते हैं। इधर नमाज तमाम हुई, सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह, या हबीब सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। सारी दुनिया जिसे रोज सलाम करे उसे मुस्तफा कहते हैं। नमाज से फारिग होकर मुस्तफा जिसे रोजाना आके सलाम करे उसे फातिमा। बात वाज़ेह हो गई, कोई उलझाव नहीं, कोई तफसीर की जरूरत नहीं। आयतों ने बता दिया कि मुस्तफा कौन है। मुस्तफा जिसे सलाम करे वो वारिस है किताब। अब चूंकि तमद्दुन की बस्ती है, अगर यहां कदर ना होगी तो मैं नहीं समझता दुनिया में कहीं कदर हो पाएगी। एक बात कहने जा रहा हूं, उर्दू में एक अजीब चाशनी है। जो उर्दू बोलता है उसे उसका और बहुत से अल्फाज जिंदगी भर हलक में मिठास घोलते रहते हैं। जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन गले में उसका मिठास हमेशा रहता है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं। मैंने कुरान मजीद के हवाले से पंजतन के घर को देखा कि पंजतन के घर में कैसे तिलावत होती थी। अब मैं चंद जुमलों में पूरी तिलावत को समेट रहा हूं ताकि मैं इमाम हुसैन के सर के मोजज़े तक आपको लेके चला हूं। सारा ये बुजुर्गवार का कमाल है कि इन्होंने शेर ना पढ़ा होता मैं इस मौजू की तरफ नहीं जाता। पैगंबर की तिलावत कुरान, हमारी जान कुर्बान हमारे नबी पर, हमारी औलादे कुर्बान हमारे नबी पर, पैगंबर के लहजे पर हमारे लहजे कुर्बान, पैगंबर के अंदाजे तिलावत पर दुनिया के तमाम कारियों की जाने कुर्बान। क्योंकि कोई भी कारी सिर्फ आने के बाद तिलावत करता है, पैगंबर हक तिलावत को अदा करते हैं। मैंने जब तारीखों में पैगंबर की तिलावत कुरान को देखा तो बस मुझे एक ही जुमला मिला। पैकर साहब खास तौर से आपने हाथ उठा दिया, मैं समझूंगा कि मेरा आना कामयाब हो गया। पैगंबर को जो मैंने तिलावत करते देखा तो मैंने ये महसूस किया, जो तारीख में लफ्जें मिली वो लफ्जें और वो अल्फाज बड़े अजीब है कि जब जब नबी तिलावत कुरान करते थे कुरान इश्क इश्क करता था। अल्लाह, देखिए मैं जुमला कह के चला गया, बहुत बहुत शुक्रिया जो बोल गए। अब चूंकि नौजवानों का मिंबर से ताल्लुक ऐसा हो गया कि जब यहाँ हवाई फायर होता है तो फिर नौजवानों तक इल्मी मवाद नहीं पहुँचता। मेरा काम है मिंबर पे अहले बैत की बात पहुँचाना पूरी तवज्जो के साथ। नबी जब तिलावत कुरान करते थे कुरान इश्क इश्क करता था, कुरान फख्र करता था, कुरान सुभान अल्लाह कहता था, कुरान वाह वाह कहता था। अपने गले में आवाजों को घुमाकर जाहिलों से वाह वाह कहला लेना कारियों का कमाल है। अल्फाज़े कुरानी से सुभान अल्लाह कहला लेना ये पैगंबर का तिलावत है। ये पैगंबर की तिलावत है कि कुरान वाह वाह कहे। एक सलवात पढ़े मिलजुल के अज़मत मोहम्मद वाले। एक और बुलंद तरीन सलवात, बहुत तवज्जो के साथ माशाअल्लाह अच्छा सुन रहे, ऐसे ही सुनते जाइए तो मैं कम से कम वक्त में इंशाअल्लाह अपने मौजू को मुकम्मल कर दूंगा जहां तक दे इख्तियार में है मेरे बाद। पैगंबर ऐसी तिलावत करते थे कि कुरान सुभान अल्लाह कहता था, कुरान वाह वाह करता था, कुरान इश्क इश्क करता था। अली की तिलावत के बारे में क्या कहूं, जो हो ही लिसानुल्लाह, जिसका नफ्स नफ्सुल्लाह हो। क्या आलम था अली की तिलावत का। मैं सिर्फ आधा जुमला पढ़ूंगा, आधा आपको पढ़ना है। आप पढ़ेंगे तो मेरा पढ़ना आसान होगा। एक रकाब में कदम रखते थे, बिस्मिल्लाह कहते थे, ठीक है। दूसरी रकाब में जाने तक खत्म होता था कि नहीं कुरान। पूरी दुनिया के उलमा ने लिखा, अल्लामा अब्दुल्ला अमृतसरी ने तो यहां तक लिख दिया, अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं, अली जैसा कारी कुरान ना अव्वलीन में आया ना आखिरीन में आएगा। क्यों? अली इस तरह से पढ़ते थे, एक रकाब में कदम आया,
दूसरी में जाने तक पूरा कुरान खत्म हो जाता था। आप बाइकों पर बैठते हैं, घोड़े का तो जमाना अब रह नहीं गया, बाइकों पे सवार होते हैं, आप स्कूटी पे सवार होते हैं, कितना सेकंड लगता है आपको सवार हो जाने में? विद इन ए सेकेंड ये पैर आपका आया, ये दूसरा पैर आया, आप सवार हो गए। सेकंड का मैं समझता हूं कि 50वां हिस्सा नहीं लगता, आप बाइक पे सवार हो जाते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि 1 सेकंड में अली सवार हो जाते होंगे। 1 सेकंड में जो 114 सूरे पढ़ ले ना, अभी भी शायद आप नहीं पहुंचे जहां लाना चाह रहा हूं, जो 1 सेकंड में 114 सूरे पढ़ ले। अब उलमा ने इसकी तौजीहात लिखी, वो कहते हैं कि साहब अली इतना तेज कुरान पढ़ते थे, इतना तेज कुरान पढ़ते थे, ये मनकबत कहां हुई? ये तो मनकसत है, क्योंकि कुरान कहता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर कर पढ़ो, समझ समझ कर पढ़ो, दिल में उतार के पढ़ो, अपनी रगो पै में सरायत कर दो, तब कुरान पढ़ो ताकि लुत्फ़े तिलावत कुरान आ जाए। अली तेजी से कुरान नहीं पढ़ते थे, वक्त की तनाबों को रोक लेते थे, फिर तिलावत कुरान करते थे। वक्त रोक लेता था, तब तिलावत करता था। अब मैं सिर्फ लुत्फ लूंगा जुमले का, ये वो अली है जो यूं करते करते पूरा कुरान पढ़ लेता था, लोगों की जिंदगियां कट गई, सूरह बकरा ना याद हुआ। तो ये अली की तिलावत कुरान थी, ऐसे कुरान खत्म हो जाता था। सिर्फ खत्म कर लेते थे मौला ना, खुदा फरमाते इरशाद, अमीरुल मोमिनीन का इरशाद गिरामी है, लो सुल्लयत लयल बिसाता लाफ्तैतो ले अहली तौराते बितौरातिहिम वले अहलिल इंजीले बिइंजीलिहिम वले अहलिल कुराने बिकुरानिहिम हत्ता यंतक़त तौराता वल इंजीला वल कुराना सदक़ा अलीयुन वमा गलब। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अगर मेरे लिए बिसाते क़ज़ावत बिछा दी जाए तो तौरात वालों को तौरात से, इंजील वालों को इंजील से, और कुरान वालों को देखिए, मैं जब तक वजाहत न करूंगा जुमला अब तक नहीं पहुंचेगा। अभी बैकर साहब ने हालात हज़रात से शुरू किया और बुजुर्गवार ने भी बात, दोनों ने एक आलिम की है, जहां से दोनों के कलाम का आगाज हुआ, दोनों ने एक आलिम की बात की। काजी नूरुल्लाह शुस्तरी का नाम सुना है आपने? आगरा में मज़ार शहीद सालिस, काजी नूरुल्लाह शुस्तरी उनका असली नाम था, शहीद सालिस के नाम से बड़े मशहूर है। इन उलमा की जूतियां हमारे सरों का ताज, क्या मेहनत करके गए, कसम खुदा की। वो जमाना अगर हम लोगों ने दर्क कर लिया होता तो हम अपनी जान इन लोगों पर कुर्बान कर देते, शायद फिर भी ये कम था जो मेहनत इन उलमा ने की। काजी नूरुल्लाह शुस्तरी शहीद सालिस, नाम याद रखिएगा, ईरान के रहने वाले थे, शुस्तरी इनका गांव था। हिंदुस्तान के इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में, तारीख हिंद में अकबर मुगलों में वो इकलौता बादशाह गुजरा है कि जिसके दौरे हुकूमत में सारे मजहब फलते रहे, फूलते रहे। जो तारीखी फैक्ट है वो कहना चाहिए, किसी के डर से हमारी तारीख नहीं बदलती, किसी और की तो बात छोड़ दीजिए, हमने तो यजीद के डर से तारीख को ना बदला, उसके दरबार में जाके तारीख को लिखा है। तो हम अपने इतिहास को कभी बदलते नहीं, जो है वो है। अकबर जैसा बादशाह हिंदुस्तान में आज तक नहीं आया, अदल पसंद, हर मजहब फलता रहा, अहले सुन्नत रहे हों, अहले तशय्यो रहे हों, हिंदू हों, ईसाई हों, जो जो मजहब उस जमाने में पाए जाते हों। बल्कि अगर एक आसान लफ्ज में कह दें तो ऐसा है कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की शक्ल में था, सारे मजहब फल रहे थे, फूल रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओहदा खाली था, अकबर ईरान गया, शाह ईरान से मुलाकात हुई, तो अकबर ने कहा कि वो हमारे यहाँ काजी उल कुज़ात का ओहदा खाली है, तो आप ऐसा आलिम बताइए कि जो उस मसनद को जिला बख्श सके। तो शाह ईरान ने कहा कि साहब अगर ऐसा आलिम ढूंढ रहे हैं आप, तो एक ही आलिम है जो उस कज़ावत के ओहदे को इज्जत बख्श सकता है,
का वो कौन? का वो नूरुल्लाह साहब है, शुस्तर के रहने वाले। अब नाम से महसूस तो नहीं हो रहा कि कौन है, किस मजहब से। अकबर को लगा कि ये अहले सुन्नत के आलिम है। वो कहा ठीक है, उनको बुलाइए। काजी साहब को बुलाया गया। अब अकबर बैठा है, सामने काजी साहब है। अलग सलेक हुई। उन्होंने कहा सरकार, हमारे यहाँ मज़ाहिब सब एक हैं, किसी मजहब पे कोई पाबंदी नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तो आपको ऐसे फैसला करना है कि किसी मजहब को नुकसान ना पहुंचे। अब मैं सिर्फ जुमला पढ़ूंगा आपकी समातों पे भरोसा करके कि पहला मौला अली का जुमला आपको याद है या नहीं है। काजी साहब ने फरमाया कि हुजूर, मैं जब हिंदुस्तान आऊंगा तो हम्बलियों को हम्बली फिका से, हनफियों को हनफी फिका से, शाफियों को शाफई फिका से, मालिकियों को मालिकी फिका से फतवा दूंगा। यहाँ तक कि इनका कोई आलिम अगर मेरी बात को रद्द कर दे तो मुझे अहले बैत वाला ना कहना। मैं पढ़ के चला गया, आपने महसूस ही नहीं किया। काजी नूरुल्लाह शुस्तरी ने क्या कहा? हर मजहब को उसके अकॉर्डिंग फतवा दूंगा। आखिरी फतवा फिक़े जाफरी से दूंगा। अगर फिक़े जाफरी का फतवा मुताबिक़े कुरान न हो, उसी दिन ओहदे से हटा देना। आ गए हिंदुस्तान, कज़ावत का ओहदा मिल गया, फतवे देने लगे। अकबर का इंतकाल हो गया। बात कहने जा रहा हूं बड़ी बारीक, आवाज बहुत दूर तक जा रही है, पैगाम सारी दुनिया तक जाना चाहिए आप लोगों के तवज्जुह से। अब जहांगीर इसके बाद आ गया मसनद खिलाफत और इख्तिदार पर। 9 रतन थे अकबर के, उसमें एक काजी साहब भी थे, 8 इनके अलावा थे। एक मुल्ला दो प्यादा नाम का था जो आपसे बड़ा बुग़्ज़, 2 बार हज को पैदल गया, मगर दिल में फिर भी काजी साहब का बुग़्ज़ था। ये बुग़्ज़ काजी साहब का नहीं, ये बुग़्ज़ अमीरुल मोमिनीन का था। 2 हज करने के बाद, अली के जचा खाने का चक्कर काटने के बाद, जिसके दिल से बुग़्ज़े अली का मैल न निकला हो, जलती रही दिल में, उसने जहांगीर से शिकायत कर दी कि ये शिया है। उस वक्त इख्तिलाफ रिवायात के साथ या इक़ाक़ुल हक़ या मजालिसुल मोमिनीन आप तहरीर फरमा रहे थे, जो भी उससे बहस नहीं। इक़ाक़ के लिए उलमा का ज़्यादा कौल है कि इक़ाक़ लिख रहे थे। तो एक तालिब इल्म को शिया बना के भेजा गया, उसने कुछ नुस्खे चुराए और ले जाके दरबार में पेश कर दिए कि ये काजी साहब जो है शिया हैं, ये तक़िये में है। फांसी का हुक्म दे दिया गया। 1 हफ्ते का वक्त था। ये मेरा हाथ जुड़ा है आपके सामने, मेरी बात अगर पहुंच जाए, एक आदमी हाथ उठा के बता दे कि पैगाम पहुंच गया है। तो कुछ लोग मोहब्बत करने वाले भी, तो उन्होंने बादशाह से इजाजत ली, कैद खाने में मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा काजी साहब आपके यहाँ तो तक़िया है। तो काजी साहब ने नहले पर दहला लगाया, कहते हमारे यहाँ से क्या मतलब, कुरान में तक़िया नहीं है। अल्लाह अकबर। अब भी अगर कोई ना समझे वो उससे खुदा समझे। क्या कुरान में तक़िये का हुक्म नहीं है? का नहीं वो है, वो हमने कह दिया। का कहना क्या चाह रहे हो? का हुजूर तक़िया तो आपके मजहब की जान है। का बिल्कुल जान है, वाजिब अमल है हमारे यहाँ। का फिर आप एक काम कीजिए, जान बचाना वाजिब है, आप तक़िया कर लीजिए, कह दीजिए कि हमने वो किताब नहीं लिखी। काजी साहब ने वो जवाब दिया, तारीख ने माथे का झूमर बना लिया। फरमाते हैं बड़े फख्रिया कि जब विलायते अली का मामला आ जाए, उलमा पर तक़िया हराम है। उलमा पर तक़िया हराम है। यह है हमारे उलमा की शान। क्या कहना साहब। अच्छा बात आई है तो अर्ज कर दूं, चूंकि जरा सा मौका है तो इंशाल्लाह उसी में मेरी बात आप तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। इन्हीं उलमा की बात आपसे कर, चूंकि आजकल हालात बड़े खराब है, उंगलियां उठा देना बहुत आसान है। अल्लामा हिल्ली का नाम सुना? बहुत बड़ा नाम है आलम तशय्यो का, बहुत किताबें लिखी, बड़े किताबों के इन्होंने जवाब दिए। अल्लामा हिल्ली ने ईरान को शिया बनाया। खुदाबंदा की हुकूमत थी उससे पहले, खुदाबंदा बिरादरान से ताल्लुक रखता था, बहुत जबरदस्त बादशाह। इसी के जमाने में ईरान शिया हुआ था। तो उस जमाने में, मैं बार-बार नाम नहीं लूंगा, दरबार में बैठती थी और वो अपने हिसाब से फतवे देते थे। कोई मामला आ गया, अब चारों से फैसला नहीं हुआ कि असल मामला क्या है। तो कहा गया कि साहब एक ही है रास्ता जो निकाल सकता है, फिक़्हे जाफरी।
कौन को बुला लीजिए, अल्लामा हिल्ली को। अल्लामा हिल्ली को पैगाम पहुंचा। अल्लामा हिल्ली ने कहा ठीक है, कल 9:30 बजे हम आएंगे, 9 बजे, और इंशाल्लाह आके इस मसले का हल कर देंगे। अब 9 बजे दरबार सज गया, उलमा आके बैठ गए, सारी सीट फुल हो गई। अल्लामा हिल्ली के लिए कोई जगह दरबार में नहीं बची। आपने दरबार में 9:30 बजे कदम रखा। अब चलते चलते कहीं और नहीं बैठे, ये बादशाह का तख्त है, बिल्कुल तख्त पे आके बादशाह के बराबर, या बादशाह के बराबर। उलमा की तो नाक भौं सिकुड़ गई। देखा, हम पहले कहते थे इन लोगों को सलीका नहीं है, अब देखिए जब आलिम ऐसा है तो कौम कैसी होगी। इसे पता है कि बादशाह के बराबर में बैठा जाता है, इसे कहीं और बैठना चाहिए था। अल्लामा हिल्ली ने कहा कि तमीज आपको नहीं है, क्या पैगंबर का कौल नहीं पढ़ा कि मजलिस में जहां जगह हो वहीं बैठ जाओ। अल्लाह, बात में क्या गया, जहां जगह हो वहीं बैठ जाओ। यहाँ के अलावा जगह थी नहीं, मैं यहाँ आके बैठ गया। अब अपनी इन्होंने अपनी बगल में दबा लिया, दबा के बैठ गए। तो उनका अच्छा चलिए बैठने का तो मामला ठीक है, ये बगल में जूतियां रखने का क्या मतलब, बादशाह की जूतियां नीचे हैं, आप अपनी जूतियों को बगल में दबा के बैठे। का नहीं यार, वो एक छोटा सा मामला ये है कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया था कि मालिक वालों से खबरदार रहना। का क्यों, का ये जूता चोर होते हैं। इमाम मालिक वाले खड़े हुए, उनका दिमाग खराब है आपका। पैगंबर के 200 बरस के बाद इमाम मालिक पैदा हुए तो नबी उनके बारे में कैसे कह देंगे, वो तो थे नहीं। का वो मेरा हाफजा खता कर गया, इमाम शाफई के बारे में कहा था, का शाफई भी 148 साल के बाद, का वो इमाम हनीफा के बारे में कहा होगा, का वो नबी के 80 साल के बाद, का वो इमाम हम्बल के बारे में कहा होगा, का वो 250 साल के बाद पैदा हुए। बस सीने पर हाथ मार के कहा, बादशाह आप फैसला कर, तुम्हारे 4 इमाम, एक ने न नबी को देखा न नबी का जमाना पाया, मेरे 12 इमाम, पहले को मोहम्मद ने पाला, दूसरे को मोहम्मद, या अली अब पूरी तवज्जो रखिएगा, यहां से कोई दरमियान में जाया करने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं है, बहुत तेजी से वक्त सिमट रहा है। तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया, मैं अगर मसनदे क़ज़ावत पर बैठूं तो तौरात वालों को तौरात से, इंजील वालों को इंजील से, और कुरान वालों को कुरान से फतवा दूं। खाली फतवा दूं ना, हत्ता यंतक़त तौराता वल इंजीला वल कुरान सदक़ अलीयुन वमा गलब। यहाँ तक कि ये तीनों किताबें बोलेंगी और कहेंगी जो अली ने कहा वो हक है। ये अली की तिलावत का आलम है कि हर किताब के मुताबिक अली फतवा भी देते हैं, तिलावत भी करते हैं। अब मैं शहजादी की तिलावत आपको क्या बताऊं, मैं चूंकि वक्त नहीं है वरना मैं सारी तफसील आपको देता। फातिमा ज़हरा की तिलावत कुरान का आलम यह था कि दरवाजे पे झाड़ू लगाने वाली कनीज को इतना आलिम बना दिया कि हर सवाल का जवाब कुरान से देती थी। 3 तिलावतें सुन ली आपने, 4थी तिलावत सुन लीजिए बस, इंशाअल्लाह बात मैं अपनी मंजिल की तरफ लेके बढ़ जाऊंगा। इमाम हसन की तिलावत का आलम क्या था, कनान मिस्र में एक जगह है जहां जनाब यूसुफ रहते थे, जनाब याकूब, जनाब यूसुफ, और ये पूरी नस्ल जनाब इब्राहिम की जो जनाब इसहाक के जरिए से चली। कनान मिस्र में जगह है। 7 तिलावतें हैं कुरान मजीद की, जो क़िरातें होती हैं कुरान की 7, उसमें से 3 मिस्र की हैं और तीनों की तीनों कनान से। अहले कनान की आवाजें भी लाजवाब, उनका लहजा भी लाजवाब, उनकी तिलावत भी लाजवाब। तो कनान वाले आज भी ऐसे ही हैं, उस जमाने में भी ऐसे ही थे। इमाम हसन की तिलावत जानते हैं कैसी थी, जब कनान वाले मदीने आते थे और इमाम हसन के घर के बराबर से गुजरते थे तो ये ऊंटों पर होते थे। जैसे ही इमाम हसन तिलावत करते थे तो ये ऊंटों से उतरते नहीं थे, बेहोश हो के गिर जाते थे।
ये आलम था इमाम हसन की तिलावत का। मैंने 4 तिलावत आपको सुना दी, अगला जुमला आपको पढ़ लेना चाहिए था। 4 तिलावतें पैगंबर की, जनाब ज़हरा की, अमीरुल मोमिनीन की, इमाम हसन मुज्तबा की, मगर मैं चारों की बारगाह में बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहना चाहता हूँ। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए अली ये मुर्तज़ा, ए फातिमतुज़ ज़हरा, ए हसन मुज्तबा, आपकी तिलावत पर लाखों सलाम। आपने तिलावत की, कुरान से दाद ली, आपने तिलावत की, कनीज को मुतकल्लिमा बिल कुरान बना दिया, आपने तिलावत की, हाफिजाने कुरान बेहोश हो गए। आप तिलावत करते थे, वक्त ताज्जुब करता था, मगर ए पंजतन के सैयदो सरदार, बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहना चाहता हूँ। आप चारों ने कुरान पढ़ा, मगर जिंदगी में पढ़ा सलाम मेरे हुसैन को सर कटा के नोके नेज़ा, और वहां तिलावत सलवात और पढ़ने मिलजुल के सब कर सकते थे नो के नेज़ा पर। अगर नबी चाहते तो नो के नेज़ा पे तिलावत कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। मौला अली चाहते कर सकते थे। शहजादी के लिए नहीं बोलूंगा मैं, बहुत मकाम अदब है। इमाम हसन चाहते नो के नेज़ा पे तिलावत कर देते। कि किसने, जो घर का सबसे छोटा है, खानवादे आले मोहम्मद में सबसे कम सिन, उस वक्त पंजतन की फेहरिस्त में इमाम हुसैन नो के नेज़ा पे तिलावत कर रहे हैं। बस थोड़े से जज्बात संभालिएगा। एक आखिरी बात कहने जा रहा हूं, इंशाअल्लाह उसके बाद मसाइब की तरफ चलाऊंगा। अल्लामा काज़िम क़ज़वैनी और साहिब रियाजुल क़ुद्स, इन्हीं के फर्जंद अल्लामा क़ज़वैनी, बाप और बेटे ने दोनों ने, उन्होंने किताबुर रियाज और इन्होंने रियाजुल क़ुद्स, दोनों ने तहरीर फरमाया कि जब करबला से ये काफिला चला तो शोहदा के सरनों के नेज़ा पर है, आगे आगे मौला, पीछे ये लुटा हुआ काफिला। एक जगह पड़ती है राह शाम में, उसका नाम है क़िनसरीन। आखिरी बात कह रहा हूं, इंशाअल्लाह मसाइब की तरफ आ जाऊंगा, बहुत ज्यादा ज़हमत आपको नहीं देनी। क़िनसरीन, काफ नून सीन रे ये नून, क़िनसरीन, वहां ये काफिला पहुंचा। पहाड़ के ऊपर एक गिरजाघर है, चर्च, ईसाइयों का सौम्या। वहां एक पादरी बैठा है जो सबसे बुजुर्ग है, सबसे सीनियर है। अहले हरम का काफिला पहुंचा, उसने मौला के लबों को हिलता देखा, खिड़की से देख रहा है कि कोई सर है कि जो तिलावत कर रहा है। सर को देखा, अपने सौम्य को छोड़ा, दौड़ा इमाम के सर की तरफ। बहुत माजरत के साथ जुमला कहने जा रहा हूं, शायद मेरी मेहनत कामयाब हो जाए, आपके आंसू रुके और मौला की ये फजीलत आप तक पहुंच जाए। दौड़ा, दौड़ते दौड़ते कहता है, वल्लाहि मा रायना खतीबन यख्तुबु अला मिंबरिस सिनान यतकल्लमु बिल लिसान दून अर्रियते वल जिनान मसीहुन व हक़्क़िल अज़रा। हवाला आपको दे दिया, बगैर हवाले के बात करने की आदत नहीं है। जब तक किताब ना हो, रवायत ना हो, मैं मिंबर पे बैठना भी पसंद नहीं करता। वहां से दौड़ा, दौड़ते दौड़ते एक जुमला कहता है। साहिबाने इल्म फहम के लिए कह रहा हूं, जुमला तर्जमा करने जा रहा हूं, शायद आप मेरे साथ जुड़ जाएं, मेरी मेहनत कामयाब हो जाए। आया, उतरते उतरते कहता है, 70 साल का हो गया, मिंबर के पहला खतीब देख रहा हूं। मिंबर पे खिताबत बहुत आसान है, आसानी से पढ़ लेता है आदमी। कहता, नौ के नेज़ा का पहला खतीब देख रहा हूं। अच्छा, खतीब भी कैसा? यतकल्लमु बिल लिसान, वो जुबान से कलाम कर रहा है। दून अर्रियत वल जिनान, न दिल साथ है न फेफड़ा साथ है। दिल और फेफड़े का कलाम से क्या लेना देना। आखिरी फज़ीलत की मंजिल, और इंशाअल्लाह बयान मेरा सिमट जाएगा, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। दिल का फेफड़े का बोलने से क्या लेना देना। आज मेडिकल साइंस प्रूफ कर चुकी है। कलाम करिए,
तब तक न कर पाएंगे जब तक कि आपका मुंह ना खुल जाए। ये मुंह खुला आपका, हवा अंदर दाखिल हुई, फेफड़ों तक पहुंची, उसने फेफड़े को फुलाया, प्रेशर दिया, फेफड़े का प्रेशर लहवात की तरफ आया, सीने पर पहुंचा, सीने से हल्क में आया, हल्क से नरखरे तक आया, नरखरे से लबों तक आया, जुबान चली, कलाम पैदा हुआ। जब तक ये प्रोसीजर पूरा न हो जाए, इरादा दिल करेगा और फिर ये सारा प्रोसीजर होगा, तब आप एक लफ्ज बोल पाएंगे। मुझे आप एक बार कलाम करके दिखाइए, मुंह बंद रखिए, बोल के दिखा दीजिए। बोल सकता है कोई? ये लफ्ज सिल गए, ना हवा जाएगी ना कलाम पैदा होगा, क्योंकि ये इरादा करता है, मुंह खुलता है और फिर ये पूरा सिस्टम अमल में आता है। अब भी अगर कोई वजाहत का मोहताज हो तो मैं नहीं समझता कि फर्श अज़ा पे आने का हक है। न फेफड़े साथ न दिल साथ, कलाम कैसे कर रहा है? हुसैन का बदन करबला में है, सर नोके नेज़ा पर है, न दिल साथ न फेफड़े साथ, कलाम फिर भी हो रहा है। अब समझ में आया, हुसैन ने कलाम नहीं किया, दुनिया को बताया कि जिसका बंदा कलाम में बदन का मोहताज न हो उसका खुदा जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जिससे चाहे। कादिर मुतलक है कि नहीं खुदा? अब सलाम करूं आपकी समातों को, वो कादिर मुतलक जो जब इरादा करे, जिस जरिए से इरादा करे, जिससे चाहे कलाम कर ले। उसने अगर मेराज में कलाम करना था, अली को क्यों बुलाया? ताकि दुनिया को पता चल जाए अल्लाह ना अली के बगैर बोलता है ना किसी से मिलता है। अली दरमियान में सर ने कलाम किया। अब ये कहता हुआ आगे आया, मसीहुन वहक़्क़िल अज़रा। बात तमाम हो रही है बस। खुदा की कसम, मरियम के हक की कसम, ये कोई और नहीं, ये मेरा ईसा है जो नो के नेज़ा पे कलाम कर रहा है। वहीं आपका चौथा इमाम खड़ा था। अब ये जो जुमला है ये अरबी में, और इस जुमले का मजा भी अरबी में है, उर्दू में इसका मजा है ही नहीं। बड़ी गरीब जुबान है हमारी। आगे आपका चौथा इमाम इरशाद फरमाता है, मसीहो का, मसीहो का, मसीहो का युसल्ली खल्फा वलद हित्ता से। क्या कहा था राहिब ने? ये ईसा है, मरियम के हक की कसम। अब चौथे इमाम फरमाते हैं, तेरा ईसा, तेरा ईसा, तेरा ईसा। मैं शायद जुमला पढ़ जाऊं, मौला का जुमला आप तक पहुंच जाए। तेरा ईसा इसके 9 बेटे के पीछे नमाज पढ़ेगा। ना शायद नहीं पहुंच पाया। तेरा ईसा, ये ईसा नहीं, तेरा ईसा, इसके नहीं, इसके 9 बेटे के पीछे नमाज पढ़ेगा। मौला ने ये क्यों कहा इसके 9 बेटे के पीछे नमाज पढ़ेगा? असल में दुनिया ने अली को न जाने किस किस के पीछे नमाज पढ़वा दी। मौला यही बताना चाहते थे कि ईसा सच्चा नबी होके जब इसको नमाज नहीं पढ़ा सकता तो झूठा मूठा अली को कैसे? मसीह होगा, तेरा मसीह युसल्ली खल्फा वलद हित्ता से, इसके 9 बेटे के पीछे नमाज पढ़ेगा। जो मरने के बाद किसी शय के मोहताज न हो वो अहले बैत। जो नो के नेज़ा पे कलाम कर रहा हो वो अहले बैत। जो अपने काफिले को मरने के बाद भी क़यादत दे रहा हो वो अहले बैत। आज 20वां है शोहदाए करबला का। आंखें छलकी जा रही है, आप रोने पे आमादा हैं। मुझे कुछ ज्यादा कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, वक्त बहुत तेजी से सिमट गया। आज ज़ैनब वहां खड़ी है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। इब्ने ज़ियाद का दरबार 13 दिन तक इसी दरबार में थी शहजादी। 11 मुहर्रम को जो काफिला चला
22 मुहर्रम तक लगातार इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़ा रहा। और होता क्या था? होता कुछ नहीं था। ये रोजाना आले मोहम्मद को बुलाता था, दरबार में खड़ा करता था और अहले बैत को जलील करने की कोशिश करता था। मैं किस जुबान से वो जुमले कहूं जो मैंने मकातिल में पढ़े। एक अहले सुन्नत के आलिम अल्लामा अबुल हसन मिरंदी, उन्होंने इमाम हुसैन का सफर देखा, चौथे इमाम का सफर देखा, तो एक सलाम लिखा उन्होंने मौला को। उस सलाम के आखिर में फरमाते हैं, चौथे इमाम के हवाले से, अल मज़बूह फिल अस्वाक अल मंशूर लहुल लहमु कल औराक जालिस हुजरते मातिम अल्लाह बिस सवाद फिल आयाद वल मरासिम। मेरे उस गरीब इमाम को मेरा सलाम कि जो करबला के बाद हमेशा काले कपड़ों में रहा। आपने एक जुमला सुना, आपकी आवाज बुलंद हो गई। कोई उस इमाम से पूछे कि जिसकी आंखों के सामने बाप का सर नोके नेजा पे बुलंद था। कोई उस इमाम से पूछे जो माँ बहनों को खुले सर बजवे आम में लेके जा रहा था। आगे फरमाते हैं, अल मज़बूह फिल अस्वाक, उस इमाम पे सलाम जिसे बाजारों में ज़िबा किया गया। कैसे ज़िबा होते थे सोचा कभी आपने? माँ बहनें बेपर्दा हैं, तमाशाइयों का मजमा है, चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, शराबी मौजूद है, उसमें नबी वली की बेटियां हैं। मुनादी निदा दे रहा है, या अहलल कूफत वश्शाम हाज़िही बनातो रसूलिल्लाह, ए कूफा और शाम वालों आओ तमाशा देखो, ये ज़हरा की बेटियां हैं, इनके सरों पर चादर। वहां ज़िबा होते थे। और आगे जुमला इतना खतरनाक है कि शायद मैं वजाहत ना कर पाऊं। अल मंशूर लहुल लहमु कल औराक, उस इमाम पे सलाम जिसका बदन किताब के औराक की तरह फट गया था। किताब देखिए वर्क कैसे अलग अलग रहते हैं, ऐसे मौला के बदन का गोश्त हो गया था। इब्ने ज़ियाद का दरबार, आपका मौला खड़ा है। आखिरी बात, मजलिस तमाम हो जाएगी, बहुत ज्यादा मुझे सुखन नहीं देनी। अचानक इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया, जिसे अली से बदला लेना हो, यहां अली की औलाद मौजूद है। कोई नहीं खड़ा हुआ, नहीं हमें अली से कोई लेना देना नहीं। अचानक एक शख्स मजमे से खड़ा हुआ, कहता है, अमीर मुझे अली से नहीं, मुझे हुसैन से बदला लेना है। बाप के दिल बहुत नाजुक हैं, मैं मसाइब पढ़ना नहीं चाहता, सख्त मसाइब है, लेकिन ढक छुप के पढ़ा दे रहा हूं, शायद आप तक मेरी बात पहुंचे। का हुसैन से काहे का बदला? का 9 मुहर्रम को मैं करबला में था, हुसैन ने जो तादीबी खुतबा दिया तो हुसैन का ताजियाना लहराता हुआ मेरी कमर पे लगा था, तो मैं ये चाहता हूं कि हुसैन से बदला लूं। तो इब्ने ज़ियाद कहता, वो हुसैन का सर रखा है, ताजियाना उठा, हुसैन को मार। ज़ैनब ने ये जुमला सुना, तड़प गई। अली की बेटी रो के कहती है, सज्जाद क्या मेरे भाई के कटे सर को ताजियाने मारे जाएंगे? सज्जाद ने रो के कहा, अम्मा बाजार में दादा का बदला दिया, दरबार में बाबा का बदला चुका हुआ। कहते मुझे मार ले, मेरे बाबा के सर को कुछ न कहे। उसने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे हुसैन से बदला लेना, हुसैन का बेटा मिल जाए या हुसैन का सर मिल जाए। ताजियाना दिया गया, सज्जाद के करीब आया, कहता अपना कुर्ता उतारो, आखिरी बात कहने जा रहा हूं, जितना रोना हो रो लीजिएगा। आज शोहदा का 10वां है, आपके ऊपर रोने की पाबंदी नहीं है, माहौल खराब है मैं जानता हूं, लेकिन उसके बावजूद रोने की पाबंदी नहीं है। लेकिन अल्लाह अल्लाह सकीना बाबा को रो न पाई, ज़ैनब भाई का मातम न कर पाई, इसलिए कि जब जब रोती थी तो ताजियाने मारे जाते थे, तो आप पर पाबंदी नहीं। कहता मुझे मार, मेरे बाबा को कुछ न कहे। कहता अपना कुर्ता उठाइए। सज्जाद ने ऐसे अपने कुर्ते को उठाया, या कंधे पर कुर्ता आया, उसने ताजियाना लिया, मौला का चक्कर काटा, ताजियाने को फेंका। इब्ने ज़ियाद के पास आके कहता है, इसे कहां ताजियाना मारूं, इसकी कमर की हड्डियां नजर आ रही हैं।
जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बस मजलिस हो गई, आप रो लिए, हक़ मजलिस अदा हो गया। आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूं, जितना रोना हो रो लीजिएगा। इसकी कमर की हड्डियां नजर आ रही है। कितने ताजियाने लगे होंगे सज्जाद को। आपको बस एहसास करना है, आगे नहीं पढ़ूंगा। एहसास के लिए आपको छोड़ दूंगा, तड़पते रहिएगा, सोच सोच के रोते रहिएगा। कूफे का करबला से फासला 55 किलोमीटर का है, इससे ज्यादा नहीं। कितना? 55 किलोमीटर। करबला से काफिला 11 मुहर्रम को चला, 11 को कूफे आ गया। अगले दिन की रवायत मान लीजिए, 24 घंटों के अंदर अंदर कितने ताजियाने लगे होंगे सज्जाद के बदन पर कि कमर का गोश्त खत्म हो गया, हड्डियां नजर आने लगी होंगी। अब आप अंदाजा लगाओ, 55 किलोमीटर का सफर हुआ, अभी 2400 मील सज्जाद को जाना है। काफिला बेवाओं का है, चारों तरफ चाहने वालों का मजमा है। अल्लाह जाने के यजीद के दरबार में जाते जाते मौला का हाल क्या हुआ होगा। बस ज़ैनब ने एक जुमला कहा कि जब हम बाजार से गुजरे, यजीद के दरबार में आए, तो न मैं सज्जाद को पहचान सकी, न सज्जाद मुझे पहचान सका। हाय ज़ैनब, हाय सैयदे सज्जाद।